हेलो एवरीवन, मैं कौशलेंद्र कुमार। स्वागत है आपका इस चैनल में जिसका नाम है मैथ्स बाय कौशलेंद्र सर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे 12th का मैथ डिफरेंशिएशन और टॉपिक होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। यदि आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरुआत करते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो dy बाई डी एक्स को हम लोग कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, या इसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स, या इसी को बोलते हैं बाई वन, या इसको बोलते हैं बाई डैश। ये आपका होता है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब होता है फिर से उसको डिफरेंशिएट करना। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हो गया dy बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स, यानी जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकला है उसको हम फिर से डिफरेंशिएट करते हैं तो वो मिल जाता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, जिसको हम लिखते हैं सिंबॉलिकली d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। क्या पढ़ेंगे इसको? d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। ऐसा नहीं कि डी स्क्वायर बाई, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। या इसको हम लिख सकते हैं एफ डबल डैश एक्स से, या हम इसको लिख सकते हैं बाई डबल डैश से, या हम लिख सकते हैं बाई टू से। एनसीईआरटी इसको ज़्यादा फॉलो करता है। बाई वन इसका मतलब डी बाई डी एक्स, बाई टू इसका मतलब डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब हुआ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, इसका मतलब आप समझ गए कि कोई फॉर्मूला तो नहीं होगा इसका, बस पहले आपको डिफरेंशिएट कर देना है। डिफरेंशिएट करने के बाद फिर से उसको जब डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको प्राप्त होता है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को लिखते हैं एफ डबल डैश एक्स से, या d2 बाई डी एक्स स्क्वायर से, या बाई टू से। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं y इज इक्वल्स टू है x का पावर 7, तो आप dy बाई डी एक्स निकालिएगा तो क्या मिलेगा? 7 इंटू एक्स टू दी पावर 6। और अगर आप फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 7 बाहर निकलेगा और ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स टू दी पावर 5, यानी 42 एक्स टू दी पावर 5। यानी सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है तो उसके लिए आपको कोई नया चीज़ वाली बात ही नहीं है। बात है कि आप उसको पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालिए और फिर उसका भी डेरिवेटिव निकाल लीजिए। यानी ये बात ध्यान रखना है, डी बाई डी एक्स ऑफ किसका? डी बाई डी एक्स, इसी को कहेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, मान लीजिए y बराबर हम log x की बात करते हैं तो dy बाई डी एक्स बराबर होगा log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करें तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर होगा 1 बाई एक्स का डेरिवेटिव, यानी -1 बाई एक्स स्क्वायर। जैसे मान लीजिए हम y बराबर e टू दी पावर x की बात करें तो dy बाई डी एक्स बराबर e के पावर x का डेरिवेटिव e के पावर x ही रहता है। और हम फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो मिलेगा d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, और फिर से मिल जाएगा हमको e टू दी पावर x। पहला क्वेश्चन देखते हैं, इफ़ y बराबर x log x फाइंड d2 बाई डी एक्स स्क्वायर। तो पहले हम dy बाई डी एक्स निकालेंगे तो y इज इक्वल्स टू है x log x। यहाँ आप देख रहे हैं कि ये u इंटू वी पर हो गया, तो पहला फंक्शन गुने दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा गुने पहले का डिफरेंशिएशन। x और x कैंसिल हो गया तो dy बाई डी एक्स बराबर हो गया है आपका 1 प्लस log x, 1 प्लस log x, ये dy बाई डी एक्स हो गया। अब हम सेकेंड डेरिवेटिव जब निकालना चाहेंगे d2 बाई डी एक्स स्क्वायर तो ये हो जाएगा u प्लस v पर डेरिवेटिव, तो 1 का 0 और log x का 1 बाई एक्स, यानी ये हो गया 1 बाई एक्स।
यानी d2/dx² का वैल्यू हमको मिल गया 1/x। उम्मीद है कि आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अच्छे से सीख रहे होंगे। इसमें कुछ है ही नहीं, बस पहले dy/dx निकालना है, अब फिर से उसका dy/dx निकाल देंगे तो सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो जाएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में से शेयर भी कीजिए। और क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, y बराबर है sin इनवर्स x और हमको फाइंड करना है d2/dx²। तो पहले हम निकालेंगे dy/dx। तो y बराबर है आपका sin इनवर्स x, तो dy/dx बराबर होगा sin इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/√1 - x²। अब हमको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि dy/dx को ही हम रिजल्ट निकाल दें, आप इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। यानी dy/dx को फिर से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं तो आपको मिल जाएगा d2/dx²। आप इसको यहाँ भी इसको ऐसे ले जा सकते हैं। यानी हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक तरीका तो हो गया आपका ये कि d2/dx² यहाँ से डायरेक्ट निकाल दीजिए। कैसे? ये हो जाएगा 1/1 - x² का पावर हाफ, यानी 1 - x² का पावर -1/2। तो d2/dx² बराबर होगा x के पावर n का फॉर्मूला से n × x का पावर n-1 और फिर 1 का 0 और x² का 2x। यानी आप इसको लिख सकते हैं -1/2 × 1 - x² का पावर -3/2 इंटू -2x। ये 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस x × 1 - x² का पावर 3/2। या आप इसको लिख सकते हैं, ये -3/2 आप इसको लिख सकते हैं x × 1/1 - x² का पावर 3/2। यानी फाइनल आंसर आ गया आपका x/1 - x² का पावर 3/2। ये आपका आंसर हो गया। ये एक तरीका हुआ। दूसरा तरीका हम दूसरे क्वेश्चंस में देखेंगे आपको, तो कुछ और बदल करके, नहीं तो आप फिर ऊब जाइएगा, कहिएगा एक ही सवाल को समय बर्बाद कर रहा है। आप निकाल लीजिएगा तीसरा सवाल, y बराबर cos इनवर्स x। तो d2/dx² बराबर क्या? आप जानते हैं कि दोनों का डेरिवेटिव सेम होता है, बस cos हो गया इसलिए आंसर में माइनस हो जाएगा। यानी इनका आंसर हो जाएगा -x/1 - x² का पावर 3/2। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, y = e⁴x × sin 3x और हमको फाइंड करना है d2/dx²। तो हम सबसे पहले dy/dx निकालेंगे। तो y बराबर है e⁴x × sin 3x। तो dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx हो जाएगा u × v पर। तो u हो गया e⁴x × v का डेरिवेटिव। तो sin 3x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? cos 3x। तो ये 3x के रिस्पेक्ट में हुआ, अब फिर 3x का भी तो होगा। तो 3x में हो जाएगा 3 बाहर और x बाहर निकल जाएगा, x का 1 हो जाएगा। तो u × v का डेरिवेटिव अब प्लस v यानी sin 3x × u का डेरिवेटिव e⁴x। अब 4x का हो जाएगा 4। इसको एक बार फिर से समझ लीजिए, dy/dx में अगर दिक्कत है तो e⁴x u था, sin 3x v है। तो v का डेरिवेटिव यानी sin 3x का हो गया cos 3x और 3x का हो गया 3 प्लस v निकाल दिए sin 3x और e⁴x का हो गया e⁴x और फिर 4x का 4। यानी तब तक डिफ्रेंशिएट करते रहना है जब तक x प्राप्त न हो जाए। यानी dy/dx बराबर हो गया, देखिए e⁴x हम कॉमन ले लेते हैं तो बच जाएगा हमारा 3 cos 3x प्लस 4 sin 3x। ये हमारा बच गया। e⁴x कॉमन ले लिया तो बच गया 3 cos 3x प्लस 4 sin 3x। अब हम इसका निकालते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी d2/dx²। तब हो जाएगा ये u और ये v। तो हो जाएगा u × v का डेरिवेटिव। तो 3 बाहर निकलेगा, cos 3x का होगा माइनस sin 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3
प्लस 4 साइन 3x का हो जाएगा cos 3x और फिर 3x का हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा u इंटू वी का डिफ्रेंसिएशन। अब प्लस v हो गया 3 cos 3x प्लस 4 साइन 3x इंटू u का डेरिवेटिव, तो e के पावर 4x का डेरिवेटिव e के पावर 4x इंटू 4x का फिर 4 हो जाएगा। बात को समझिएगा, यानी d2 डी एक्स स्क्वायर बराबर हो गया e टू द पावर 4x, फिर कॉमन आ गया तो e टू द पावर 4x कॉमन ले लिया। अब यहाँ देखिए क्या बचा, ये हो गया माइनस 3 3 जा 9 साइन 3x प्लस 4 3 जा 12 cos 3x और ये प्लस 3 4 जा 12 cos 3x प्लस 4 4 जा 16 साइन 3x। थोड़ा सवाल रहता है, सब ध्यान दीजिएगा, और इसी से सवाल पूछता है CBSE में हर एक साल, बिहार बोर्ड में भी पूछता है। अब ये e टू द पावर 4x कॉमन ले लीजिए और सिमिलर टर्म को एक साथ ऑपरेट कर दीजिए, तो ये माइनस साइन 3x था, ये 16 साइन 3x है, दोनों को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा 7 साइन 3x अब प्लस 24 cos 3x e टू द पावर 4x इंटू 7 साइन 3x प्लस 24 cos 3x, यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद है कि समझ गए होंगे। एक बार देख लीजिए इसको फिर से, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, बहुत ही बेहतरीन प्रॉब्लम। इस टाइप का प्रॉब्लम पूछा जाता है 12 में CBSE बोर्ड में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इफ y इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो देखिए क्या लिख देंगे, y इज इक्वल्स टू है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स। अब हम निकाल लेते हैं dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, y बराबर है e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा u इंटू वी पर, तो ये हो जाएगा u इंटू वी का डेरिवेटिव, तो कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, अब प्लस v मतलब कॉस एक्स इंटू u का डेरिवेटिव, तो e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव होगा e टू द पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का भी तो होगा, तो माइनस एक्स का हो जाएगा -1, यानी dy बाई डी एक्स बराबर हो गया, आप e टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा माइनस साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स। अब हमको निकालना है d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, बड़ी आराम से आप निकालिए, फिर u इंटू वी पर लगा दीजिए, तो e टू द पावर माइनस एक्स हो गया u इंटू वी का डेरिवेटिव, तो माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा कॉस, तो d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर बता रहे थे e टू द पावर माइनस एक्स, और यहाँ देखिए माइनस बाहर निकल गया, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, अब माइनस कॉस एक्स का हो जाता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस क्या प्लस साइन एक्स, ये हो गया u इंटू वी का डेरिवेटिव, अब प्लस v जैसे वैसे लिख देते हैं, तो माइनस साइन एक्स इंटू माइनस कॉस एक्स, और e टू द पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव e टू द पावर माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम और कुछ अंतर कर लेते हैं, यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो ये भी प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, आई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये एक लाइन बाद आप लिखिएगा, यानी d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर e टू द पावर माइनस एक्स होल कॉमन ले लेते हैं, तो ये बच गया आपको साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और जोड़ साइन एक्स अब प्लस कॉस एक्स, ये कॉस एक्स कट गया। अब ये हो गया आपको d2 बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर e टू द पावर माइनस एक्स और साइन एक्स इंटू साइन एक्स, यानी 2 साइन एक्स, तो आंसर हो जाएगा 2 इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये आपका आंसर हो गया।
जब तक आप 2 बार 3 बार बनाएंगे नहीं तब तक मजबूत नहीं हो सकता कोई भी चीज़। 2 बार 3 बार बनाइए, रिवीजन पूरा कीजिए, रिवीजन पूरा कीजिए। एक बात ध्यान दीजिएगा, जीतने वाले लक्ष्य को देखते हैं और हारने वाली रुकावटों को। अगर आप जितना चाहते हैं ना तो लक्ष्य देखिए कि कैसे क्लास जा रहा है हमारा, एकदम 0 लेवल से ऊपर की ओर जा रहा है। और जिनको हारना है, जिनको जितना ही नहीं है, वो सिर्फ देखेंगे, यही जो देखते हैं वही हमको समझ में नहीं आता है, क्या करें क्या नहीं करें। तो अरे भाई शुरुआत से तो देखिए, ये डिफरेंशिएशन का लास्ट टॉपिक है, अभी आप देखिएगा तो समझ में थोड़े ना आएगी बात को। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं।